हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल पर बोलने में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना शुरू करा था एंड हमने जाना था कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कब करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग और ज्यादा इसको डिटेल में सीखेंगे। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस आएंगी ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को लेकर। ओके, सो बिना बगैती किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड। एंड एफ स्ट्रिंग मेथड जो होता है उसका ये सिंटैक्स है। एफ इसका इनिशियल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हम लोग डबल कोट और सिंगल कोट से स्टार्टिंग कर दें। फिर यहाँ बीच में ये जो डैश दिए हुए हैं और गैप दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग अपने स्ट्रिंग को लिखते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपने वेरिएबल और अपने ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करना सीखा था, बट हम इवन वो जो ऑब्जेक्ट्स हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उनके ऊपर भी कुछ मतलब कुछ एक्शंस ले सकते हैं और उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। एंड ये चीज हम लोग करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं क्या कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा था यहाँ, ये चीज नोटिस करें आप। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, इसके बाद आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कॉलन दे रखा है। एंड कॉलन के बाद जो भी स्पेसिफिकेशंस हम लिखेंगे वेरिएबल को लेकर और ऑब्जेक्ट को लेकर और इंडेक्स और की को लेकर, जो भी स्पेसिफिकेशंस हम लिखेंगे उनको कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हम मेंशन कर सकते हैं? हम सबसे पहले फिल मेंशन कर सकते हैं। फिल क्या होता है इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड सिर्फ अभी आप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन देखो एंड जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको फिल समझ में आ जाएगा। अलाइनमेंट क्या होता है ये तो शायद आपको पता भी है। आपने बहुत बार पीपीटीज बनाई होंगी और वर्ड्स वगैरह में काम करा होगा। तो आप क्या करते हैं, वर्ड्स को अलाइन करते हैं। कभी सेंटर अलाइन कर देते हो, कभी लेफ्ट अलाइन कर देते हो, कभी राइट अलाइन कर देते हो। तो इसी तरीके से हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी डाटा है, उस डाटा को हमें किस तरफ अलाइन करना है उसके लिए हम लोग अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो अलाइन पार्ट समझ में आ गया। हो सकता है बहुत बार इंटीजर्स और फ्लोट नंबर्स होते हैं और डेसिमल नंबर्स होते हैं जहां पे हमको प्लस और माइनस का रिप्रेजेंटेशन भी करना होता है। तो उसके लिए हम लोग साइन का यूज करेंगे। तो साइन में पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आप साइन नहीं कुछ भी लिखते हैं तो फिर वो पॉजिटिव माना जाता है। एंड अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल द वे। ध्यान रखना है कि साइन का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स और न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के लिए करते हैं। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप को आप कोई साइन अलॉट नहीं कर सकते हो। ओके, इसके साथ ये हैश वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं एंड आप नोटिस कर होंगे कि हैश के बगल में एक यहाँ पे एक स्पेस भी है। तो इस स्पेस में क्या मेंशन करना होता है? इस स्पेस में हमें मेंशन करना होता है कि हम अपना जो वेरिएबल ले रहे हैं। प्लीज हैश वाला जो पार्ट है वो यूज होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए और न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, न्यूमेरिक डाटा के लिए। तो हैश के बाद अगर आप बी लिखते हो तो बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी। तो होगा क्या कि आपका जो न्यूमेरिक टाइप है और न्यूमेरिक जो डाटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। एंड हैश लिखने का फायदा ये होता है कि ये आगे में 0b भी लिखेगा। अब 0b का मतलब हो गया कि आपने जो डाटा मेंशन करा वो बाइनरी फॉर्म में। हो सकता है आपने 100 समथिंग एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब पढ़ने वाले को तो वो 100 भी लग सकता है ना। किसी को कोई आइडिया थोड़ी ना है कि वो आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो किसी डाटा का। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग हैश सिंबल यूज करते हैं। तो हैश हमें रिटर्न कर देता है 0b, यानी प्रीफिक्स में टाइप ऑफ नंबर, वो जो नंबर है उसका टाइप जो है वो मेंशन करेगा। बी 0b लिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा बाइनरी है। 0x लिखेगा तो समझ में आ जाएगा हेक्साडेसिमल है और हेक्सा टाइप है। और 0o लिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऑक्टल टाइप नंबर है। ओके, तो हैश से प्रीफिक्स आ जाता है। जो भी न्यूमेरिक टाइप होगा आपका उसका प्रीफिक्स मेंशन आ जाएगा। जीरो जो है ये पैडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज पैडिंग ये बाद में सीखेंगे। विड्थ, विड्थ जो होता है इसको यूज करते हैं हम लोग कि हम जो भी वेरिएबल और जो भी डाटा मेंशन करें उसको कितने बॉक्सेस के अंदर लाने गए।
लेट अस सपोज आपने 100 लिखना है एंड 100 जो है आप चाहते हैं 5 बॉक्सेस के अंदर है, तो क्या होगा, 5 आपने विड्थ लिख दिया 5, तो क्या होगा 5 बॉक्सेस बनेंगे एंड उन 5 बॉक्सेस में से 3 बॉक्स में तो आपका 100 आ जाएगा, जो 2 बॉक्सेस होंगे उनको खाली छोड़ा जाएगा। अब उन 2 बॉक्सेस में क्या फिल करना है वो चीज आपका फिल बताएगा। अगर आपने फिल में स्टार डाल दिया तो स्टार फिल हो जाएगा वहां पे, अगर आपने हैश डाल दिया तो हैश फिल हो जाएगा वहां पे, यानी कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रुपिंग ऑप्शन, ग्रुपिंग ऑप्शन में क्या होता है कि बहुत बार नंबर जो होते हैं बड़े बड़े नंबर्स होते हैं एंड उनको हम सेपरेट करते हैं। आपको याद होगा हमने जब नंबर सिस्टम्स पढ़े थे बचपन में, तो हम लोग कॉमा यूज करते थे फॉर सेपरेशन, तो ग्रुपिंग ऑप्शन सेपरेटर्स के लिए होता है। आप सेपरेटर के रूप में कॉमा यूज कर सकते हो, आप सेपरेटर के रूप में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो ग्रुपिंग ऑप्शन आपको ये बताएगा कि आप कौन सा सेपरेटर, कौन सा 1000 सेपरेटर आप यूज कर रहे हो। उसके बाद ये है प्रिसीजन। प्रिसीजन में हमें क्या लिखना है, एक तो इंटीजर डॉट लगाना पहले एंड डॉट लगाने के बाद आपको प्रिसीजन की कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वैल्यू लिखा है 5, तो इसका मतलब ये कि आप डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स चाहते हैं। दोबारा बोलो मैं, इसका मतलब ये कि आप डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स चाहते हैं। तो जब प्रिसीजन मेंशन करना होता है तो हमें डॉट लगा के प्रिसीजन की वैल्यू लिखनी होती है। लेट अस सपोज आपने डॉट लगा के लिख दिया 3, तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए। एंड लास्ट में हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ द वेरिएबल। आप टाइप के रूप में उसको डी, एस, एफ, इस तरीके से अलग अलग टाइप होते हैं, आगे हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स हैं एंड हम वहां पे टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही आप टाइप मेंशन करोगे तो टाइप से क्या होगा कि इससे हमारा जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है उसको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो, क्या आप उसको डेसिमल टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो, जो भी टाइप आप यूज कर रहे हो वो उस चीज को एक्नॉलेज कर लेगा। तो टाइप मेंशन करना होता है एंड व्हाट इज टाइप, कि आप जो वेरिएबल यूज करें, आप जो ऑब्जेक्ट यूज करें उसका टाइप क्या है। तो एक एक करके हम हर एक चीज के बारे में ऑलरेडी वैसे एक ब्रीफ दे दिया मैंने, बट स्टिल एक एक करके हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे एंड छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज की क्लास में एक छोटा सा ब्रीफ बनाएंगे एंड अगली क्लास में जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन समझ में आएगा। प्लीज दोबारा शुरू करो। मैं क्या बोला मैंने कि भाई फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो एफ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है एफ स्ट्रिंग मेथड। एफ स्ट्रिंग मेथड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि आपको एफ कैरेक्टर से शुरू करना है। आप स्मॉल एफ लिख लो, कैपिटल एफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप कोट लगाएंगे, इधर आप सिंगल कोट लगा लो, डबल कोट लगा लो, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप यूज कर लो। उसके बाद आप अपना स्ट्रिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे। स्ट्रिंग को मेंशन करने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगा दें एंड इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल्स को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं जो भी। बहुत बार उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस भी ऐड करनी होती है एंड उन ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हम कॉलम के बाद लिखते हैं। कॉलम के बाद उनकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन करते हैं एंड उन स्पेसिफिकेशंस को कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के तौर पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास फिल का ऑप्शन होता है, अलाइन का ऑप्शन होता है, साइन का ऑप्शन होता है। उसके बाद किस टाइप का नंबर चाहिए, डेसिमल टाइप का नंबर चाहिए और बाइनरी टाइप का नंबर चाहिए, ये सब हैश सिंबल यूज करके पैडिंग की जरूरत पड़ जाती है बहुत बार। फिर हमें विड्थ मेंशन करना होता है, हमें ग्रुपिंग ऑप्शन मतलब 1000 सेपरेटर्स लिखने होते हैं, प्रिसीजन वैल्यू मेंशन करना पड़ जाता है बहुत बार एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल भी बहुत बार मेंशन करना पड़ जाता है ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है उस वेरिएबल को उसी टाइप का समझे। सर अगर हम कोई टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो, अगर हम कोई टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप कंसीडर करेगा, फिर उसको स्ट्रिंग समझेगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। इट मीन जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है उस वेरिएबल का स्पेसिफिकेशन मेंशन करना फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है। तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एक एक करके हम हर एक चीज को समझ लेते हैं। पहली बात फिल को लेकर मैंने पहले क्लियर कर दिया, फिल के रूप में आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। एंड फिलिंग क्या होती है, फिलिंग के रूप में आप ऐसा समझ सकते हो कि आप जो विड्थ, आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स विड्थ जब मेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपने विड्थ 5 लिखा तो 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, अगर आपने विड्थ 8 लिखा तो 8 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो उन विड्थ उन ब्लॉक्स में जितना डाटा है वो तो आ जाएगा, जो बचे हुए जो लेफ्ट ब्लॉक्स हैं, लेट अस सपोज आपने विड्थ के रूप में 8 लिखा एंड 5 ब्लॉक्स में ही डाटा आ गया, तो जो बचा हुआ जो 3 ब्लॉक है उसको कैसे फिल करना चाहते हो आप, तो वो फिल ऑप्शन वहां पे
डिसाइड कराएगा। अगर आपने स्टार लिखा तो तीनों ब्लॉक जो होंगे उनमें स्टार फिल हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो फिर वो खाली रहेंगे। अगर आपने मान लो 0 लिखा तो फिर 0 फिल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिल क्या होता है? फिल वो जो एम्प्टी ब्लॉक्स होते हैं, उन एम्प्टी ब्लॉक्स को क्रिएट फिल करने के लिए हमें फिल कैरेक्टर बनना पड़ता है यहाँ पे। अलाइनमेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको अपना जो डाटा है उस डाटा को कहाँ अलाइन करना है। क्या उसको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, कहाँ अलाइन करना है? तो वो आपका अलाइन साइन समझ में आ गया होगा। हैश को लेकर ऑफकोर्स थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आपको वो बात भी समझ आ जाएगी। विड्थ आपको समझा ही दिया मैंने, एक इंटीजर वैल्यू होती है जो कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट करती है फॉर एडजस्टिंग दैट डाटा इन द स्ट्रिंग। उसके बाद ग्रुपिंग ऑप्शन जो होता है वो सेपरेटर्स के रूप में, कॉमा से आप ग्रुप करना चाहते हो और अंडरस्कोर से आप ग्रुप करना चाहते हो। प्रिसीजन वैल्यू आपको ये बता दिया है कि भाई डेसिमल कितने, मतलब डेसिमल के बाद आपको कितने वैल्यूज चाहिए। तो अगर 3 लिखते हो तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ही आएंगे। अगर आप 4 लिखते हो तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे। एंड टाइप आपका बताता है कि आप वेरिएबल जो भी ऑब्जेक्ट, वेरिएबल कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, जो भी ऑब्जेक्ट आप मेंशन कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका टाइप क्या है। ओके, तो सबसे पहला आपका अलाइनमेंट को लेकर। तो अगर मैं अलाइनमेंट को लेकर बात करूं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 तरह के अलाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला ये है, तो ये जो आपको लेस देन का सिंबल दिखाई दे रहा है ये बेसिक तौर पे आपके लिए वर्क करता है एज लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अगर बाई चांस आपने लेस देन का सिंबल यूज करा तो फिर डाटा को लेफ्ट साइड अलाइन करा जाएगा। तो पूरा का पूरा विड्थ, दैट इज सपोज आपने 8 ब्लॉक्स एज अ विड्थ सेलेक्ट करा एंड उसके 3 ब्लॉक्स में आपका डाटा आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 को एडजस्ट करना था, तो एक ब्लॉक में 1 आ गया, एक में 0 आ गया एंड तीसरे में फिर 0 आ गया। तो ये 100 किधर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस साइड? तो अगर आपने बाई चांस ये लेस देन का सिंबल लगाया तो फिर वो लेफ्ट साइड में पुश हो जाएगा। अगर आपने, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि ये डिफॉल्ट भी होता है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है। उसके साथ साथ अगर आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया तो फिर ये राइट अलाइन हो जाएगा। ये मतलब डाटा, जो भी डाटा है वो हमारा राइट साइड अलाइन हो जाएगा। तो जैसे आप इक्वल टू लगा देना तो डाटा तो आपका राइट साइड चला जाएगा, साइन आपका जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट पार्ट में साइन एडजस्ट होगा, और जो बाकी जो लेफ्ट ब्लॉक्स होंगे, जो बचे हुए ब्लॉक्स होंगे, उनमें आपका 0 एडजस्ट होगा। इस तरीके से डाटा जो होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो 120 को एडजस्ट करना था तो ये 120 राइट साइड में एडजस्ट हो गया। साइन जो है वो 120 के जस्ट बाद नहीं आया, साइन को पुश करा गया कि भाई आप लेफ्ट साइड में जाके टिक जाओ, एंड बाकी जो ब्लॉक्स थे वो खाली थे एंड वहां पे 0 एज अ पैडिंग और 0 एज अ फिल यहाँ पे फिल हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम इक्वल टू लगा दें तो क्या होता है। तो इक्वल टू से क्या होता है कि हमारा जो साइन होता है वो पुश हो जाता है लेफ्ट मोस्ट पार्ट में, एंड जो डाटा होता है वो पुश हो जाता है राइट मोस्ट पार्ट में। एंड जब आप इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं तो फिर आपका जो डाटा होता है वो सेंटर्ड अलाइन हो जाता है। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड अप एरो हेड। ओके, नेक्स्ट चीज साइन ऑप्शन। ऑलरेडी मैंने बताया था कि भाई साइन ऑप्शन के रूप में आप क्या यूज कर सकते हैं। अब साइन ऑप्शन के रूप में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, प्लस का साइन है एक, तो उसके बाद माइनस का साइन हम यूज कर सकते हैं और नेगेटिव ऑफकोर्स, एंड स्पेस दे सकते हैं। एंड स्पेस देने का मतलब है कि भाई आप पॉजिटिव दे रहे हो। अगर आपको माइनस नेगेटिव बताना है तो फिर आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा। ओके, अगली चीज है हैश सिंबल के बारे में। मैंने पहले बताया था कि भाई हैश सिंबल जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए, उससे होता क्या है कि आपने किसी न्यूमेरिक टाइप का कोई डाटा है, उसको लेट अस सपोज आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और हेक्साडेसिमल में और ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉर्मली वो शो नहीं करेगा, वो सिर्फ जो कन्वर्टेड वैल्यू है उसको शो करेगा। वो ये नहीं बताया कि मैंने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये भी बता दे कि किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया, ताकि जो भी अदर यूजर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर आप हैश सिंबल जब भी लगाएंगे, हैश साइन जब यूज कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिकली हमारे जो नंबर है उस नंबर के आगे ये प्रीफिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 भी आ जाएगा, एंड 0 बी का मतलब है कि आपने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करा है। 0 ओ का मतलब है कि आपने नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करा है। 0x स्मॉल और कैपिटल का मतलब है कि आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा है। तो ये प्रीफिक्स तब आएगा जब आप हैश ऑप्शन को और हैश वैल्यू को मेंशन करेंगे। अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो फिर नहीं आएगा, ये प्रीफिक्स नहीं आएंगे, फिर वो डायरेक्टली कन्वर्टेड वैल्यू शो कर देगा, कन्वर्टेड वैल्यू डायरेक्टली शो कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीफिक्स भी आए ताकि जो दूसरे यूजर्स हैं उनको भी आइडिया रहे
तो भाई हमने कन्वर्टेड वैल्यू लिखी है, कोई भी नंबर है उसकी कन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पे मेंशन करा है। तो फिर उसके लिए ये चीज है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें a की वैल्यू 50 है, ठीक है, 50 ना देके 52 कर देगा समथिंग, एंड मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया हमने, एंड हम चाहते हैं इसमें प्रिंट हो आई हैव ए रुपीज। एंड जैसे ही इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा सर? तो फिर प्रिंट होगा कि आई हैव, क्या प्रिंट होगा? आई हैव ए बोले तो 52 रुपीज। एंड देख सकते हैं आप 52 सर एक डेसिमल नंबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा पजल टाइप का पर्सन हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल वैल्यू ना हो बल्कि बाइनरी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो। तो फिर इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, एंड मैंने लिखा आई हैव। अब यहां हमें फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन मेंशन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ चाहता हूं बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, तो मैंने क्या लिख दिया? बी, एंड उसके बाद रुपीज। सर आपने बी क्यों लिखा? क्योंकि बी का मतलब है कि आपका जो नंबर है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब ये बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करेगा, एंड आप नोटिस कर सकते हो कि इसने 52 ना रिप्रेजेंट करके 52 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करा है यहाँ पे 110100 रुपीज। बट फॉर इंस्टेंस एक सिनेरियो ले दें कि ये लैपटॉप उठाया मैंने एंड किसी और को दे दिया, एंड उसने रीड करा तो ये क्या पढ़ रहा है भाई? आई हैव। उसको लगेगा कि 1,10,100 रुपीज है मेरे पास। ऑल द वे ये है क्या? 110100 ये है क्या? ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 52 का। तो हमें या फिर दूसरे मतलब जो दूसरे यूजर्स हैं उनको कैसे बताएंगे हम कि ये जो है ये 52 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? एंड यहाँ रोल प्ले होता है हमारा हैश सिंबल का। तो हम क्या करेंगे? सेम डाटा जो है उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड बस बी से पहले हम लोग क्या यूज कर देंगे? हैश साइन को यूज कर देंगे। एंड अब मैं इसको प्रिंट करूं तो आप नोटिस कर सकते हो कि शुरू में पहले यहाँ पे कोई जीरो भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें जीरो भी लिखा हुआ है, एंड ये बता रहा है कि भाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक नंबर का। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 52 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको ये प्रीफिक्स चाहिए इस तरीके का तो फिर आपको हैश लगाना पड़ेगा, वरना नहीं लगाना। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का एक छोटा सा ब्रीफ भी दे दिया मैंने। क्या भाई, क्या ब्रीफ दिया मैंने? कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई मतलब किसी तरह की फॉर्मेटिंग करनी होगी तो फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। एंड बी बोला था कि भाई बी टाइप में इसको कन्वर्ट कर दो, एंड बी मतलब बाइनरी टाइप में है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में शो भी हो गया, एंड हमने इसके आगे हैश लगा दिया। तो हैश ने क्या करा कि इसको एक प्रीफिक्स वैल्यू भी दे दी, जीरो भी। इट मींस इट्स अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर एंड दैट नंबर इज 52। ओके, अभी आप लोगों को हैश का क्या रोल है ये आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अगली चीज है ग्रुपिंग ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ग्रुपिंग ऑप्शन जो होते हैं वहां पे आप दो तरह के ग्रुप्स और 1000 सेपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं। इधर आप कॉमा को यूज कर लो और आप चाहो तो अपना बहुत प्यारा सा अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप। तो आप चाहो तो कॉमा को यूज कर लो एज अ सेपरेटर, और आप चाहो तो आप अपने क्या कहते हैं अंडरस्कोर को यूज कर लो एज अ सेपरेटर। ओके, इनके बारे में इन डेप्थ डिटेल थोड़ा सा आगे जैसे एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो इन पॉइंट्स को वापस कवर करते रहेंगे। एंड अगली चीज जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन टाइप्स। ऑलरेडी आपको याद होगा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको लास्ट में एक टाइप भी मेंशन करना होता है। ये रहा वो टाइप जो कि आपको मेंशन करना पड़ता है, फिर बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये टाइप का क्या काम है? ये टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट को उसी टाइप में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने बी लिखा था तो वो बाइनरी टाइप में रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर ओ लिखता तो ऑक्टल टाइप में रिप्रेजेंट करता। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं उसका टाइप, कि आप किस टाइप में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमें टाइप मेंशन करना पड़ता है। तो टाइप जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो क्या क्या टाइप्स हमें मिलता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में? तो सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप मिल जाता है। तो स्ट्रिंग टाइप के लिए आप क्या लिखेंगे? एस, स्मॉल एस। और सिंपल सा, हम स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको स्ट्रिंग टाइप में शो करना है। अगली चीज है, हाँ, अगर आप स्ट्रिंग्स को कोई वैल्यू नहीं भी देते तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, यानी उसको
एस ही करेगा, एस की तरह ही उसको समझेगा। अगली चीज आपका इंटीजर प्रेजेंटेशन टाइप्स। तो इंटीजर प्रेजेंटेशन टाइप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास बी है, सी है, डी है, ओ है, एक्स, एक्स, एन और नन। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, नन मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो डी हो जाएगी। ओके। बी मतलब बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करनी है। सी बोले तो कैरेक्टर फॉर्मेट में, मतलब एक भी रहा कन्वर्ट्स द इंटीजर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर बिफोर प्रिंटिंग। तो ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर को यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में। उसके साथ साथ डी बोले तो डेसिमल इंटीजर, ओ बोले तो ऑक्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, फिर हमारा एक्स बोले तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटल एक्स सेम हेक्साडेसिमल, एंड स्मॉल एल मतलब ये नंबर फॉर्म में, ये जस्ट लाइक डी होता है बट सेपरेटर के तौर पे लोकल सेपरेटर वहां पे यूज होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में कॉमन यूज करते हैं 3, उसके बाद 2 2 के टर्म्स में, है ना। तो फिर ये लोकल जहां भी यूज हो रहा होगा उसके हिसाब से सेपरेशन शो करेगा। तो ये इंटीजर प्रेजेंटेशन टाइप्स में। हालांकि बहुत सारे काम नहीं आते इनमें, जो मेनली यूज होते हैं उनको मैंने बकायदा अच्छे तरीके से बोल्ड भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में एस करा है, कैर स्ट्रिंग के केस में एक ही होता है वो एस होता है। इंटीजर के केस में डी ज्यादा कॉमन यूज होता है, कॉमनली यूज होता है डेसिमल इंटीजर्स के लिए, एंड दैट्स वाई डी को मैंने बोल्ड करा हुआ है। एंड अगली चीज है फ्लोट। फ्लोट रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे हैं, इनके बारे में जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हर एक के बारे में समझेंगे। अभी मैं समझा भी दूं तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे, तो इसे बढ़िया एग्जांपल्स पे साफ साफ देख लेंगे। तो जो मेन है फ्लोट्स में वो है आपका एफ टाइप। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। एंड आगे ये अलग अलग ये भी फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन है और फ्लोटिंग टाइप्स के लिए सिंबल्स है। तो अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर क्या देख लिया, अगर अभी हम बात करें तो अभी हम लोगों ने देख लिया है अपने सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से कि हम क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में वेरिएबल्स को लेकर। एंड एक दो एग्जांपल, एक छोटे 2 3 एग्जांपल भी देखे थे। यहाँ पर एक मैं विड्थ वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ आज की क्लास में, एंड बाकी जो डिटेल्ड एग्जांपल्स हैं उनको हम अगली क्लास में आराम से देखेंगे। तो जैसे कि हम अपने आइडियल शेल में आ चुके हैं, एंड एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे विड्थ को लेकर। ओके। तो सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं भाई, एंड प्रिंट करता है सेम चीज को प्रिंट कर लेते हैं जो कि ये था। इसको कॉपी करा हमने एंड यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। एंड बाइनरी ना चाह के मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक विड्थ लिखा जाए, मैंने यहाँ 5 एज अ विड्थ लिखा है। एंड फिर इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है कुछ? ऊपर भी आप देख सकते हैं चीज, ये वाला पोर्शन सेम चीज मैंने यहाँ मेंशन करा था, लेकिन यहाँ पर एक विड्थ भी दे दिया मैंने, वो है 5। तो विड्थ देने से हुआ गया, विड्थ देने से और कुछ नहीं हुआ है, हमारा जो ब्लॉक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट हो गए 5। तो यहाँ पे 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, ठीक है। एंड 5 ब्लॉक्स में से 2 ब्लॉक्स में तो हमारा नंबर फिल हो गया है, बाकी जो 3 ब्लॉक्स हैं वो खाली हैं। एंड खाली ब्लॉक्स को हमने फिल नहीं करा है, एंड क्योंकि हमने फिल नहीं करा है तो फिर वो यहाँ पे स्पेस के रूप में दिखाई दे रहा है। सर हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे स्पेस ना है, यहाँ पे जीरो आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जीरो एज अ फिल यूज करना पड़ेगा। करते हैं भाई। तो ये हमने करा है कॉपी और ये हमने कर दिया है पेस्ट, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो। एंड अब आप नोटिस कर सकते हो कि फिल के रूप में क्या आ गया, जीरो। तो आई होप आज की क्लास आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आज की क्लास थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा ऑफकोर्स, लेकिन जैसे हम अगली क्लास में जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस आपको सलीके से समझा देंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड हम उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ।